हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। शीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट कोई भी आपका एग्ज़ाम हो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भोजन और उसके घटक। और अगर सीटेट का देखा जाए तो ये अध्याय 2 है, यानी कि थीम हमारी भोजन और उसके घटक, जिसका हम टॉप मोस्ट एमसीक्यूज करने वाले हैं। नए पैटर्न पर आधारित क्लास है और आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक के, उसके लिए आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे आहार में प्राथमिक पोषक तत्व क्या हैं? तो हमारे आहार में प्राथमिक पोषक तत्व हैं, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ठीक है, तो बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के विकास और रखरखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो मानव शरीर के रखरखाव के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन, कौन सा तत्व है जो आवश्यक है इनमें से? वो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से ही शरीर का विकास होता है, वृद्धि होती है और रखरखाव यानी कि डैमेज पार्ट को प्रोटीन ही उसको रिपेयर करता है। जैसे सेल्स जो डेड हो जाते हैं वो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। तो ऊर्जा देने वाला मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व है, सॉरी। नेक्स्ट है, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? मजबूत हड्डियां और दांत के लिए आयरन या कैल्शियम या पोटेशियम या फास्फोरस। अब देखिए, तो दांतों और हड्डियों को मजबूत कौन सा खनिज करता है? वो है कैल्शियम। ठीक है, और थोड़ी सी मात्रा में फास्फोरस भी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? कौन सा है जो हाई कार्बोहाइड्रेट, पानी, प्रोटीन और वसा। तो कौन सा पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? ये है पानी। ठीक है, ये खनिज देता है, मिनरल्स। अगला प्रश्न है, फलियां, बीन्स एक अच्छा स्रोत है किसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन सी। तो बीन्स किसका अच्छा स्रोत है? ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, यह हमें कुपोषण से बचाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, केवल मांस खाने से एक संतुलित आहार पूरा हो जाता है, यह हमारी उम्र और शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करता है। यहाँ पे आंसर है, केवल मांस खाने से एक संतुलित आहार पूरा हो जाता है, यह कथन असत्य है। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहिए। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार का क्या अर्थ है? केवल फल और सब्जियां खाना या शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में प्रदान करना या बहुत अधिक भोजन करना या कम से कम पोषक तत्वों का सेवन करना। तो यहाँ पे संतुलित आहार का मतलब है शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में प्रदान करना संतुलित आहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से घटक हमारे शरीर में प्रमुख पोषक तत्व हैं? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, विटामिन और खनिज या उपरोक्त सभी। तो कौन से घटक हैं हमारे शरीर में प्रमुख पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं? तो ये सभी हैं प्रमुख रूप से। ठीक है, सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक मानव शरीर की वृद्धि और रखरखाव के लिए आवश्यक है? कौन सा है? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, खनिज। वृद्धि और रखरखाव के लिए प्रोटीन और विटामिन आवश्यक है, तो ए और बी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी। एक मिनट, इसको हम फिर से मार्क कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? कौन सा घटक है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा देता है वो है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारीय फाइबर प्रदान करता है? कौन सा करता है? दालें, साबुत अनाज, फल और सब्जियां,
या उपरोक्त सभी। तो ये आंसर सही लग रहा है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं? दूध, अंडा, पनीर या उपरोक्त सभी। तो खाद्य उत्पाद हैं और पशु प्रोटीन, पशुओं से प्राप्त होते हैं प्रोटीन, तो सर्वोत्तम कौन सा है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है? तो ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या सोडियम। तो कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडा डैश का एक समृद्ध स्रोत है, किसका? प्रोटीन, विटामिन, खनिज या उपरोक्त सभी। तो अंडा जो है उपर्युक्त सभी का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, वैसे प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? तो दूध हो गया, जल, फलों का रस, सब्जी का सूप। कोई घटक, खाद्य घटक है जो कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, आंसर है जल। ठीक है, तो इससे पोषण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है दूध, अंडा, फलियां या पनीर। तो पादप तो यही हुई, फलियां हुई, पौधों से प्राप्त होती हैं। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक वसा से भरपूर है? कौन सा खाद्य घटक है? चावल और मक्का, दूध, अंडा और बीन्स, मक्खन, पनीर और तेल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा वसा से भरपूर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मक्खन, पनीर और तेल। ठीक है, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध में पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, या दूध प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, दूध विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। तो पोषक तत्व में कौन सा कथन गलत है? गलत देखना है। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, यहाँ पे सी नहीं मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। मध्य अमरूद, नींबू, संतरा और टमाटर डैश से भरपूर होते हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी, या यहाँ पे सी कर लेना, विटामिन डी या फिर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी किसके अच्छे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं स्रोत? विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आलू, अनाज, बीज, दालें और जई और डैश से भरपूर होते हैं। तो ये आलू, अनाज, बीज, दालें और जौ। ठीक है, जई लिखा है, जौ मान लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का घटक नहीं है? ऑप्शन है वसा, रेशे, जल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भोजन का घटक नहीं है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक खनिज डैश है? लोहा, सोडियम, कैल्शियम या उपरोक्त सभी। तो सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक खनिज क्या है? आंसर हमारा यही हो जाएगा, उपरोक्त सभी है आवश्यक। नेक्स्ट है, निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर। अगला है, चपाती, दाल और बैंगन कौन सा भोजन है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। ये शाकाहारी भोजन है, चपाती, दाल और बैंगन। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है? दूध, दही, पनीर, घी, मांस, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है जंतु से प्राप्त होते हैं, गाय भैंस से। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन खाना क्यों जरूरी है? ऊर्जा देता है यह, या काम करने की शक्ति देता है? जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, उपरोक्त सभी। तो भोजन क्यों जरूरी है? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल, सांभर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से, जंतुओं से, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। चावल, सांभर और भिंडी पेड़ पौधों से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? पोषक, पादप, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो भोजन के जो आवश्यक घटक हैं उसे कहते हैं पोषक, पोषक तत्व। नेक्स्ट है, आहारी रेशे क्या होते हैं? ऑप्शन है साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल, सब्जियां, उपरोक्त सभी। तो आहारी रेशे कहा गया है इन सभी को, फल, सब्जियां, दालें, आलू और साबुत अनाज। नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी रोग किस कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी या सी या उपरोक्त सभी। तो रतौंधी गाइस विटामिन ए की कमी से होता है।
यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है वसा युक्त भोजन किसको कहते हैं? तले हुए भोजन को, चिकनाई वाले भोजन को, या भी दोनों को, या कोई नहीं? तो यहाँ पे वसा युक्त भोजन, ये दोनों हो जाएंगे, ए और बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है रोगक्षांश, प्रोटीन, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? आहारी रेशे को क्या कहते हैं? रोगक्षांश कहते हैं, रफेज। नेक्स्ट है प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 6। यहाँ पे 6 नहीं, याद कर लेना। तो जो प्रोटीन है वो कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है हमारा 6। नेक्स्ट है भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है? ऑप्शन है विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि हो जाती है, ये भी दोनों, या कोई नहीं? तो यहाँ पे ज़्यादा पकाने से भोजन में क्या हो जाते हैं? लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि हो जाती है। बी आंसर इसमें राइट है। सॉरी, यहाँ पे सी आंसर है होना चाहिए, क्योंकि विटामिन भी नष्ट होते हैं और आवश्यक खनिज लवण प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। तो बी सी आंसर राइट होना चाहिए। नेक्स्ट, अरक्तता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो अरक्तता यानी कि एनीमिया, खून की कमी, या आयरन की कमी, कमजोरी, स्कर्वी, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो अरक्तता की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है। अगला प्रश्न है रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? तो रुक्षांश क्या करता है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, पचे भोजन को बाहर निकालना, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो रुक्षांश का कार्य होता है गैस ना बनने देना, कब्ज को दूर रखना, बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी, लंबी अवधि तक हो जाना, या भोजन में पानी की कमी, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो अभावजन्य रोग क्या है? भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी लंबी अवधि के लिए हो जाना। ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? ऊर्जा भोजन, रक्षात्मक भोजन, शरीर वर्धक, या उपयुक्त सभी? तो प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहेंगे? कैसा होता है? शरीर वर्धक होता है प्रोटीन युक्त भोजन। नेक्स्ट है संतुलित आहार किसे कहते हैं? उचित मात्रा में पोषक तत्व, रुक्षांश, जल, उपयुक्त सभी। तो ये सभी आंसर हो जाएगा संतुलित भोजन। सॉरी, यहाँ पे संतुलित भोजन पूछा गया, तो जल का क्या काम? उचित मात्रा में पोषक तत्वों का सम्मिलित होना और संतुलित आहार है। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, ग्वाइटर, या रिकेट्स, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो आयोडीन की कमी से घेंगा ग्वाइटर रोग हो जाता है। हमने 41 क्वेश्चन यहाँ पे फूड और उसके घटक के बारे में किए, और सीटेट में यहीं से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। हमारे साथ बने रहिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।